हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। कपड़े धोए थे सुबह, उनको समेट रही हूँ और सोचा कि चलो समेटते समेटते आपके साथ में बातें हो जाएं। और सुनाओ यार, कल का वीडियो कैसा रहा। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको अच्छा ही लगा होगा। और आप सुनाइए, लॉकडाउन में कैसा कट रहा है टाइम। मैं डे टू डे के जो कपड़े होते हैं उनको रोजाना प्रेस नहीं करती, टाइम ही नहीं रहता। और लॉकडाउन के तो मजे ऐसे कि कोई देखने वाला भी नहीं है प्रेस को। आप ही आप हो, जैसा मर्जी आए पहनो। प्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। एक्चुअली प्रेस की जो आदत होती है ना, वो भी एक एज में ही होती है। उसके बाद में जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो, एज वाइज भी और थिंकिंग वाइज भी, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। एक जमाना था जब घर में पहनने वाले और इवन अंडरगारमेंट्स प्रेस करके पहनते थे। और अब यूं आलस आता रहता है कि यार छोड़ ना, कौन प्रेस करेगा, कौन करेगा, छोड़ो। और बहुत इच्छा हो तो 2 या 3 बार धोने के बाद में एक बार प्रेस कर लो, तो फिर से उसमें ठीक ठाक होती है उसकी कंडीशन। आलसी हो गए हैं। पता नहीं दूसरों का, तो मैं तो बहुत आलसी हो गई हूँ। मुझे अब प्रेस करने में बहुत आलस आता है, पता नहीं क्यों। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी आलस आता है कि नहीं आता है। कपड़े समेटने वाला जो काम है ना, ये मैं एंजॉय करती हूँ, पता नहीं क्यों। ला के ढेर बना दो बेड के ऊपर बड़ा सारा, और फिर उसको एक एक करके वन बाय वन उनको समेट रहे हो, अच्छा लगता है। मुझे कपड़ों के ढेर पे बैठा दो और समेटने को कह दो, मैं समेटती रहूंगी बैठ करके। बहुत से स्टिचिंग का काम भी पड़ा हुआ है यार। पता नहीं मुझे अब आलस आने लगा है स्टिचिंग करते करते। आलसी हो गई हूँ स्टिचिंग के मामले में। और पहले मतलब शौक हमेशा से ही है। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लेती हूँ ना, फिर मुझे नव्या जाके आवाज़ सुनाई दी होगी आपको भी। हाँ, उसके पापा देख लेंगे उसे। हाँ, क्या हम बात कर रहे थे स्टिचिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। स्टिचिंग प्रोजेक्ट से मैं शुरू कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नशा सा हो जाता है कि जब तक वो कंप्लीट ना हो ना तो भूख लगती है, ना बीच में मैं उठना चाहती हूँ। और फिर घर में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि डांटने लगते हैं घर वाले सारे कि सारा काम और पेंडिंग रह गया, या तुम खाना तो टाइम पे खा लिया करो। बड़ा पंगा लगता है। फिर यूँ लगता है कि यार काम शुरू तब करो जब आपके पास में बहुत सफिशिएंट टाइम हो और आप आराम से बैठ करके स्टिचिंग कर सको। मुझे हर किसी को स्टिच किए हुए पसंद ही नहीं आते। और यही रीज़न है कि मेरे अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कई कई महीनों, या आप इवन ये भी कहोगे कि साल भर भी पेंडिंग में चलते रहते हैं। और जो आज मैंने चीज़ खरीदी है और उसको मैं स्टिच करना चाहती हूँ, कई बार वो 12-12 महीने के बाद में स्टिच करती हूँ, और तब तक कपड़ा भी फैशन से निकल जाता है। लेकिन मैं कभी भी फैशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती। मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि फैशन तो आनी जानी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आज जिस चीज़ की फैशन नहीं है हम उसको फेंक देंगे। आपको जो चीज़ अच्छी लगे पहनने के में, जो कलर अच्छा लगे या जो पैटर्न अच्छा लगे, अब तो पहन लीजिए। क्योंकि हम दूसरों की खुशी के लिए नहीं पहनते, हम पहनते हैं अपने मन की खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहती हूँ कि ये वाली चीज़ फैशन में है या नहीं है, या मैं इसे पहनूं या नहीं पहनूं। जो आता है पहन लेती हूँ, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए। और मुझे कोई चीज़ जब अच्छी लगती है तो वो कई सालों तक मेरा मन नहीं करता उसको छोड़ने का, मैं उसको पकड़े रखती हूँ। आउटडेटेड हूँ
और शायद ओल्ड इज गोल्ड वाली फीलिंग में बिलीव करती हूँ, और जल्दी से उस चीज़ को नहीं छोड़ती, संजो करके रखती हूँ, संजो करके। मैं तो कुछ ला के गई, फिर सोचा कि अभी पीऊँगी, अभी पीऊँगी, और गोविंद जी ने तो फटाफट एक सिप में ख़त्म कर ली और इनको ठंडी लग रही है, जबकि मैं खुद भी ज़्यादा गर्म नहीं पीती, ठीक लग रही है मुझे तो। फ़ोन में बिजी यार, ये स्मार्टफोन क्या है, घरों में बैठ के 2 घड़ी बात करने वाला तो टाइम ही चला गया, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं आपको नहीं लगता क्या? स्मार्टफोन से तू कर रही है? मैं तो कर रही हूँ, वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन फैमिली टाइम तो दे तो रही हूँ ना। वीडियो में बनाई थोड़ी टाइप कर मिलेगा। ये फैमिली टाइम ही है, बात नहीं कर तो रहे मैं हैं इसमें काम कर रहा हूँ तो उसमें कर रही है। तो ये संभाल एक्सक्यूजेस खूब है। नव्या स्विंग में सो रही है, सारे काम पड़े हैं अभी तक। लो जी, चाय हमने पी ली है और अब लगना पड़ेगा फिर से काम पे। ये भागम भाग यही जीवन है। मैं तो सोचती हूँ कि इसका दिखाएं भी क्या, लेकिन वही है कि लॉकडाउन में और कुछ दिखा भी नहीं सकते, बाहर जा ही नहीं सकते। मैं कब से ये सोच रही थी कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा मैं बाहर वीडियोस बनाऊंगी। घर के अंदर ही अंदर का क्या बनाएं, क्योंकि डे टू डे की रूटीन दिखा के क्या करूँ मैं, देखने वाले भी बोर होंगे, लेकिन पता नहीं हमें चांस ही नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। लेकिन वीडियो की कंटिन्यूटी रखूंगी जरूर, कोशिश कर रही हूँ मैं डेली एक ब्लॉग देने की। ये देखिए, मैं चक्की चक्की लगा रखी थी आटा पीसने के लिए, और बीच में मैंने आवाज़ डिस्टर्ब ना करे इसलिए बंद कर दी थी। किसी ज़माने में मम्मी मेरे बनाती थी, अब मैं मम्मी के बनाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैं कुछ खाना ग्राइंड कर रही हूँ। एक्चुअली सासू माँ को खाना हमें राइस ट्यूब से फीड कराना पड़ता है, तो माँ और नव्या के लिए ग्राइंड करके ही हम खाना तैयार करते हैं, तो वही सब मैं कर रही हूँ। चलो फ्रेंड्स, एडिटिंग करते करते इस समय हो गया है रात का 12:30 का टाइम। आज के ब्लॉग की एडिटिंग हुई है अभी, सुबह तक उठते ही सुबह अपलोडिंग पे लगाऊंगी। आजकल मैं आप लोगों को मेरे रोज़ाना के छोटे छोटे काम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और उसी वजह से मुझे एडिटिंग में भी टाइम नहीं मिल रहा, और डेली व्लॉग्स के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है सारा शेड्यूल मेरा। कोशिश है लेकिन मैं कि डेली व्लॉगिंग कर पाऊँ। चलिए, आप लोग इसी तरह से साथ देंगे तो शायद मेरा हो जाएगा, मैं कर पाऊँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जो मेरे डे टू डे के जो काम हैं उनको, उनके जो ग्लिम्सेस हैं, छोटे छोटे हिस्से, वो आपको दिखा रही हूँ, और ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। चलिए यार, इसी के साथ में ही आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज के न्यूज़ में वास्तव में फिगर्स जो आ रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं कोरोना से रिलेटेड। तो मेरा एक सजेशन है कि इसको सीरियस लें, अपने घर में रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।
एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर बनिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ में आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट।